नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा बदलना है, पर यह समझ नहीं आता कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से। आज हम एक ऐसी ही मास्टर की, एक ऐसी चाबी की खोज करने वाले हैं जो नया जीवन, नई सोच की किताब से निकली है। और कहते हैं कि यह चाबी जिंदगी के हर ताले को खोल सकती है। पर सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं या सच में कोई ऐसी चाबी है जो हमारी पूरी हकीकत को, हमारी रियलिटी को बदल सकती है। क्या वाकई सिर्फ अपनी सोच को बदलकर हम अपनी दुनिया को फिर से बना सकते हैं? चलिए आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं। देखिए, हमारी असली समस्या हमारी परिस्थितियां या हालात नहीं है। असली दिक्कत है हमारे दिमाग में सालों से चल रहा वो पुराना सॉफ्टवेयर। ये वो मेंटल प्रोग्रामिंग है जो हमें बचपन से मिली है और जो अनजाने में ही हमारे हर एक फैसले को कंट्रोल करती है। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। दुनिया के 95% लोग एक साधारण जिंदगी जीकर रह जाते हैं, जबकि सिर्फ 5% लोग ही अपनी असली क्षमता तक पहुंच पाते हैं। तो क्या वो लोग ज्यादा स्मार्ट हैं या उनके पास दिन में 24 घंटे से ज्यादा हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो क्या चीज है जो उन्हें इतना अलग बनाती है? असली फर्क नसीब में नहीं, हमारी प्रोग्रामिंग में है। कभी खुद को ये कहते सुना है, अरे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, या ये काम मेरे बस का नहीं है। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो कोड हैं, वो प्रोग्राम है जो हमें एक तरह की सम्मोहन की नींद में रखते हैं। और इसी वजह से हम अपनी असली ताकत को देख ही नहीं पाते। तो सवाल ये है कि ये इतनी शक्तिशाली प्रोग्रामिंग रहती कहाँ है? ये हमारे दिमाग के उस हिस्से में छुपी है जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। और यही वो जगह है, वो खजाना है जहां बदलाव की असली चाबी छुपी हुई है। हमारे दिमाग को ना एक आइसबर्ग की तरह सोचिए। पानी के ऊपर जो जरा सा 5% हिस्सा दिखता है, वो है हमारा लॉजिकल चेतन मन। लेकिन असली ताकत, असली खेल तो पानी के नीचे छिपे उस 95% हिस्से में है। हमारा शक्तिशाली अवचेतन मन, जो हमारी भावनाओं, हमारी आदतों, सब कुछ को कंट्रोल करता है। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें कौन सा बीज बो रहे हैं, शक का या आत्मविश्वास का। ये अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता। जो भी बीज बार बार बोया जाएगा, ये उसी को उगाकर हमारी हकीकत बना देगा। और यहीं पर असली संघर्ष होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग कहती है पैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन हम चाहें तो एक नई प्रोग्रामिंग बना सकते हैं जो कहती है मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं। जब तक हम इस पुराने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं करते, हमारी बाहरी दुनिया में सफलता हमेशा सीमित ही रहेगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ दिमाग और मनोविज्ञान की नहीं है। क्या हो अगर कोई कहे कि हमारे विचार सीधे सीधे ब्रह्मांड के नियमों से जुड़े हैं? चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर ब्रह्मांड के राज जानने हैं तो हमें ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचना होगा। और जानते हैं, ये बात हमारे विचारों पर भी लागू होती है। हमारे विचार भी एक तरह की ऊर्जा ही हैं जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। ब्रह्मांड वो नहीं देता जो कोई चाहता है, बल्कि वो देता है जो कोई है। मुझे और पैसा चाहिए कहने का मतलब है कि हम कमी की ऊर्जा, कमी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, और बदले में हमें और कमी ही मिलती है। तो चलिए अब इन सिद्धांतों को जिंदगी के दो सबसे जरूरी हिस्सों, पैसा और सेहत पर लगाकर देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। आर्थिक आजादी का पहला नियम बहुत सीधा है, संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझना। संपत्ति यानी एसेट्स वो चीजें हैं जो जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कोई निवेश। और दायित्व यानी लाइबिलिटीज वो हैं जो जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कोई कार जिसकी किश्तें अभी भी बाकी हैं। कामयाब लोग अपना समय और ऊर्जा संपत्ति बनाने में लगाते हैं। अब बात करते हैं सेहत की। इसका पहला और सबसे जरूरी पिलर है नींद। ये समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं है। सोते समय हमारा दिमाग एक अंदरूनी सफाई सिस्टम चालू करता है जो दिन भर में जमा हुए जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। ये हमारे दिमाग के लिए एक तरह का रोज रात का डिटॉक्स है। दूसरा पिलर है हमारा खाना। हमारे पेट और दिमाग के बीच एक सीधा कनेक्शन है, एक हाईवे है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मूड और हमारी सोच पर पड़ता है। पुरानी कहावत 100% सच है, जैसा अन्न वैसा मन। और तीसरा पिलर वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं होती, ये दिमाग के लिए किसी जादू से कम नहीं है।
ये एक खास प्रोटीन बनाती है जो दिमाग के लिए एक चमत्कारी खाद की तरह काम करता है, जिससे नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, तनाव कम होता है और सीखने की ताकत बढ़ती है। तो ठीक है, ज्ञान तो मिल गया, पर इस बदलाव की शुरुआत कैसे की जाए? चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे एक अजेय, एक अनबीटेबल जिंदगी की नींव रखी जा सकती है। ये है 3 सेकंड का नियम। जब भी तनाव हो, गुस्सा आए, तो बस रिएक्ट करने से पहले 3 सेकंड रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए। ये छोटा सा काम दिमाग को शांत होने का सिग्नल देता है, जिससे हम जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय समझदारी से जवाब दे पाते हैं। और हमेशा याद रखिए, बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं आते। अगर हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाया जाए, तो पता है 1 साल के अंत में क्या होगा? हम 37 गुना ज्यादा बेहतर बन चुके होंगे। यही है छोटी छोटी आदतों की कंपाउंडिंग की ताकत। तो आखिरकार वो मास्टर की है क्या? ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि 3 चीजों का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। अपनी मानसिकता को दोबारा प्रोग्राम करना, अनुशासन के साथ सही काम करना और ब्रह्मांड के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर चलना। तो आखिरी बात बस इतनी है, वो चाबी अब आपके हाथों में है। बीता हुआ कल अब आपको नहीं रोक सकता। आज से, अभी से आपका एक नया जन्म हुआ है। अब जाइए और अपनी नई कहानी खुद लिखिए।